हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं पैरालिसिस या लकवा रोग के बारे में। तो पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। जब नर्वस सिस्टम डैमेज होती है या वहाँ पर कोई इंजरी होती है तो उसके कारण वहाँ पर पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है कि बहुत सारी रीजन से हमारे नर्वस सिस्टम डैमेज होते हैं और उसके रिलेटेड यह प्रॉब्लम होती है, और न्यूरॉन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी के अंदर फैला होता है और इसके कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि हम हाथ को मूव कर सकते हैं, पैरों को मूवमेंट कर सकते हैं। फिर जब हम बोलते हैं तो हमारे मसल का मूवमेंट होता है और आँखों का भी मूवमेंट होता है। फिर जैसे कि सेंसेस जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, ठंडा अगर लगती है तो हमें पता चलता है, गर्मी होती है तो हमें पता चलता है। हमारे आसपास की जो भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी के कारण पता चलता है। फिर जो हम देख पाते हैं और सुन पाते हैं, जो अलग अलग सेंसेस होती हैं, वो भी नर्वस सिस्टम के कारण ही काम करती है। अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से तैयार होती है, और दूसरा जो होता है वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली अलग अलग न्यूरॉन होती है। वह हमारे शरीर के सभी भागों में फैलती है और उसके कारण एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तैयार होता है। जो स्पेशली क्या होता है कि अगर किसी कारण हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं किसी रीजन से, चाहे वो स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली न्यूरॉन या फिर ब्रेन से निकलने वाली न्यूरॉन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो भी न्यूरॉन निकलती है अगर वह डैमेज होती है तो उसके कारण जो जो सेंसरी फंक्शन या जो हमारे मोटर फंक्शन होते हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। और जो एरिया में न्यूरॉन डैमेज होता है वहाँ पर सेंसेस कम हो जाते हैं, या फिर वहाँ की जो मोमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो वह प्रॉब्लम को हम पैरालिसिस कह सकते हैं। तो पैरालिसिस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसे भी हम समझते हैं। तो जो पहला टाइप होता है उसे हम कहते हैं हीमोप्लेगिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंडीशन में शरीर का किसी एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए एक शरीर को दो हिस्से में बांटिए और एक हिस्सा उसका काम करना बंद कर देता है। दूसरा हम देखते हैं पैराप्लेगिया। पैराप्लेगिया में शरीर का केवल निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा इस कंडीशन में काम करना बंद कर देता है। तीसरा जो होता है क्वाड्रिप्लेगिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि शरीर का पूरा हिस्सा जो भी पार्ट होते हैं वो सब पैरालाइज हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। फिर जो चौथा जो होता है मोनोप्लेगिया में एक ही हिस्सा पैरालाइज होता है, यानी कि शरीर का कोई एक हिस्सा या चेहरे का हिस्सा, हाथ का एक हिस्सा, पैर का एक हिस्सा, मतलब शरीर का कोई भी एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब हम जानते हैं कि यह क्यों होता है। तो अगर आपके स्पाइनल कार्ड में से न्यूरॉन निकलते हैं, और पेरिफेरल न्यूरॉन उन्हें हम कहते हैं, या फिर जो आपके मेन स्पाइनल कार्ड होते हैं, जो मेन ओरिजिन होते हैं जहाँ से अलग अलग न्यूरॉन निकलती है और शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचती है। मान लीजिए अगर स्पाइनल कार्ड की इंजरी होती है या फिर वहाँ पर डैमेज होता है तो उसके कारण न्यूरॉन डैमेज होगी, और वह न्यूरॉन जो रिस्पॉन्सिबल होगी अलग अलग मोटर मोमेंट के लिए, उसी के कारण जो हमारे बॉडी के मसल होते हैं मूवमेंट करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो बॉडी में जो मोटर फंक्शन देखने को मिलती है तो वही एरिया डैमेज होने लगती है, और कारण ये होता है कि फंक्शन के ऊपर इसका असर अधिक होता है। फिर अगर ब्रेन के अंदर स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण भी हो सकता है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज़। और अगर आपके फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को पैरालिसिस है तो आपको भी हो सकता है। या सरफेस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण भी ये होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी यह प्रॉब्लम होती है, और एपेस्टिन बार वायरस के कारण भी होते हैं, और हर्पिक जूस्टर वायरस के कारण भी होते हैं। यह अलग अलग रीजन होते हैं इनके होने के, जिसके कारण पैरालिसिस हो सकता है। अब हम जानते हैं कि किसी को कैसे पता चलता है कि मतलब
कैसे डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है जिसके माध्यम से पता किया जा सकता है कि इसको पैरालिसिस है। तो उस कंडीशन में सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं और इन्हीं के कारण से पता चलता है। अब हम इसके सिम्टम जानते हैं कि जो जिस पार्ट में पैरालिसिस होता है उस पार्ट में कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। जिस पार्ट में मान लीजिए पैरालिसिस हो गया है उस पार्ट में फीलिंग नहीं होती, कुछ एहसास नहीं होता है। फिर जो पार्ट में पैरालिसिस होता है वह मूवमेंट नहीं कर पाता, यानी कि ना आप न उसे हिला सकते हैं ना डुला सकते हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते हैं, एक तरह से वो सूनापन हो जाएगा। फिर उसके मसल कंट्रोल में भी नहीं रहता है मसल, यानी कि आप बोलने में दिक्कत होगी, देखने में दिक्कत होगी, कहीं जाने में दिक्कत होगी, जैसे कि उसको बोलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो टिंगलिंग जैसा फील होता है आपको, फिर नबनेस होगा, जैसे कि कुछ पता नहीं चलता है, आपको कुछ महसूस ही नहीं होता है। तो पैरालिसिस के भी दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है कंप्लीट पैरालिसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कंट्रोल मसल के ऊपर नहीं होता है और जिसको हुआ होता है वह कंप्लीट बेड रेस्ट में आ जाता है। दूसरा जो होता है पार्शियल पैरालिसिस, जिसमें कोई एक ही हिस्सा सिर्फ पैरालाइज होता है, जिससे जैसे कि आपका फेस एक तरफ का हो सकता है पैरालाइज, या आपका हाथ ही हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई एक ही हिस्सा पैरालाइज होता है। कंप्लीट पैरालिसिस इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है वहाँ उसके कारण पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है और वहाँ रिवर्स नहीं होता, यानी कि उस कंडीशन में जाकर कंप्लीट पैरालिसिस की कंडीशन में जो चला जाता है वो फिर रिवर्स आने के चांस नहीं रहते, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारे न्यूरॉन अगर कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं तो फिर वह नहीं बनते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि वह वापस तैयार हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे स्किन के ऊपर डैमेज हो गया है तो वहाँ पर नए स्किन आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सेल फिर से बनाने लगते हैं नए सेल। लेकिन न्यूरॉन में क्या होता है कि अगर वहाँ के सेल डैमेज हो गए हैं तो फिर वो वापस नहीं न्यूरॉन सेल नहीं बना सकते, यानी कि न्यूरॉन सेल फिर दोबारा नहीं बन पाते, एक बार वो डैमेज हो जाते हैं और वह एरिया हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसे हम कहते हैं कंप्लीट पैरालिसिस और इस स्थिति में कोई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, पर कुछ सपोर्टिव केस कोर्स पेशेंट को हम देते हैं, जैसे कि रिहेबिलाइजेशन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और रूटीन एक्सरसाइज किया जाता है। यह ट्रीटमेंट हम जैसे कि कंप्लीट पैरालिसिस में देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्शियल पैरालाइज क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के कुछ हिस्सा पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके कारण आप दूसरे हिस्सा मूवमेंट कर सकते हैं। अगर एक हिस्सा आपका पैरालाइज हो गया तो दूसरा हिस्सा आप मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका फेस का हिस्सा पैरालाइज हो गया है या आपके हाथ का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो इसमें हम पार्शियल पैरालाइज कहते हैं। जैसे कि आपके जो फेशियल नर्व होते हैं उसके कारण हमारे फेस के मसल अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं और एक फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार हो पाता है, जिसके कारण आप अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकते हैं और बोल पाते हैं। अब हम जानते हैं कि यह क्यों होता है। तो डायबिटीज़ के कारण, फैमिली हिस्ट्री के कारण और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण, एप्स्टीन बार वायरस के कारण, हर्पिस जूस्टर वायरस के कारण और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि किस रीजन से प्रॉब्लम हुआ है, यानी किस रीजन से आपको पैरालाइज हुआ है। तो जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है तो इस कंडीशन में आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं और वहाँ पर फिर ये नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो एंटीवायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन देते हैं और वो भी नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ मेडिसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को हेल्दीनेस रखने के लिए हम मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, जैसे कि असाइक्लोविर या फिर वालासाइक्लोविर ले सकते हैं। आप इसके साथ कॉम्बिनेशन में प्रेडनिसोलेन टैबलेट भी ले सकते हैं। न्यूरॉन को हेल्दी रखने के लिए आप न्यूरोबियन का 4 टैबलेट भी दिया जाता है या मेकोन और 4 भी टैबलेट आप ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं।
अगर आपको पार्शियल पैरालाइज है तो उसमें इस कंडीशन में आपको फिर से रिवर्स लाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट पैरालिसिस है तो उस कंडीशन में फिर लाना लाना पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।